गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा क्या कह रही है आपकी रिलेशनशिप के लिए, इस वक्त की एनर्जीज क्या कुछ कह रही है आपके रिश्ते को लेकर। इस चीज़ को टैरो कार्ड में चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ आप सभी के लिए, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। तो एनर्जीज क्या कुछ है, क्या कुछ कह रही है एनर्जीज, इस चीज़ को हम चेक करेंगे। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि भाई आपको तो आपकी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ही लेनी है और आपको तो अपना पर्सनल जो है वो चेक कराना है टैरो कार्ड रीडिंग में, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सअप करें 9540119650 पर। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और आपको अपॉइंटमेंट रीडिंग का मिल जाएगा। नेम प्लेस आपको देना है। तो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। तो भाई यहाँ पर तो कार्ड में एनर्जीज आ रही है। फर्स्ट कार्ड मेरे को जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे इंसान की कहानी बता रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे पर्सन के बारे में बता रहा है जो अपनी ही खुद की गलतियों पर बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है। बहुत ही ज़्यादा उसने इतनी मिस्टेक्स की हैं कि आज उसको इन्हीं बातों पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और वो पछतावे की वजह से ना तो रात में सो पा रहा है, ना ही उसका कोई रूटीन है, ना ही किसी बात से उसे मतलब है। वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन कर रहा है, स्ट्रेस में है और बहुत ही ज़्यादा उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसने किसी के साथ धोखा किया है। तो भाई वो क्या करे। तो यहाँ पर ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। कोई है जिसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है, पछतावा है, अपनी की हुई खुद की गलतियों पर पछताता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स की ये एनर्जीज किसी ऐसे पर्सन के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है जिस पर्सन ने अपने साथी, यानी कि हो सकता है कि मैरिज पार्टनर हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, लव रिलेशनशिप वाला हो इसका साथी, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाला इसका साथी, इसका पर्सन हो जिसने उसके साथ धोखा दिया, बीच में रिश्ते को तोड़ा, ठीक है, ब्लॉक कर दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कांटेक्ट ही नहीं किया काफ़ी दिन, है ना, एकदम से रिश्ता ही तोड़ दिया। मैं ऐसे इंसान की एनर्जीज को चेक कर रही हूँ। क्या ये आपके पर्सन है? क्या आपके पर्सन ने ऐसा किया है? कितना जो है वो रेजोनेट कर पा रहे हो आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ पछतावा देख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ पछतावा। आज ही इस इंसान को ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि काश उसने अपने रिश्ते को रिस्पॉन्स दिया होता, काश उसने अपने रिश्ते को समझा होता, अपनी जिम्मेदारियों को समझा होता। तो आज इस तरीके से जब अकेला बैठा हुआ है, फीलिंग एलोन में है, शत्रुओं से घिर चुका है, काफ़ी ज़्यादा एनिमीज़ है, कोई थर्ड पार्टी है जो कंट्रोल कर रही है, थर्ड पार्टी की वजह से पूरी का पूरा एकदम कंट्रोलिंग एनर्जीज रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पर ये इंसान आज उस इंसान को याद कर रहा है जिससे ये कभी बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, जिसके मन में बसा हुआ है और जिसने इसको अपने मन में अभी भी बसा रखा है। अगर ये आपके पर्सन है तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इनकी करंट एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा सैड आ रही है, बहुत सैड आ रही है, टूटे हुए आ रहे हैं। आज भी इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि इन्होंने वक्त रहते चीज़ों को नहीं समझा, है ना। मतलब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ तो कल रात भर रोते रहे हैं ये पर्सन। और थर्ड पार्टी का कंट्रोल ऐसा है कि ब्लॉक किया हुआ है, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं लेकिन अनब्लॉक अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। और अगर अनब्लॉक हैं आप लोग, इनको आपको ब्लॉक नहीं किया है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी के फियर की वजह से, कंट्रोल की वजह से आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। एनर्जीज जैसे कि रुक सी गई है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। एट ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड क्या कह रहा है? एट ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। दूसरों के कहने में आ गए, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई। दूसरों की बातों को सुना, अपनी चीज़ों को नहीं चला। इस चीज़ को यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आपके पर्सन ने
ज़रूर किसी ने उनको मिसगाइड किया है, किसी फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, या कोई इनकी साइड से कोई हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है जिसने इनके ऊपर प्रेशर डाला, बर्डन डाला, जिसकी वजह से इनका रवैया चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर यही कह रहा है कि आपके पर्सन से, क्योंकि आपके पर्सन और आपके बीच में आप देख रहे हो 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ये 2 ऑफ कप्स क्या कह रहा है? ये 2 ऑफ कप्स यहाँ पर इस चीज़ को जोर डाल रहा है, इस चीज़ को बता रहा है कि भाई उनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत प्यार है, वो आज भी आपको बहुत लव करते हैं। ठीक है, लेकिन और पास्ट भी आपका अच्छा था। पास्ट में भले ही थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है, कहीं कहीं थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तब भी हो, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पास्ट में थी ही नहीं। आप दोनों के बीच में अच्छा था रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग्स रखते थे। ठीक है, बट ऐसा चेंज हुआ आपका पार्टनर, ऐसा चेंज हुआ कि उसने तो आपसे बात ही करना बंद कर दी, उसने तो कांटेक्ट करना ही बंद कर दिया, धीरे 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 इग्नोर करना शुरू कर दिया। और आज ऐसी स्थिति हो गई कि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में चले गए हो, बिल्कुल ही सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एकदम आपकी किसी बात पर अब ये बिलीव ही नहीं करते हैं, और ना तो इनको आपकी किसी बात पर बिलीव होता है, ना ही आपको इनकी किसी भी बात पर बिलीव होता है। दिल में दोनों के ट्रू फीलिंग्स से होते हुए भी, ट्रू फीलिंग्स दिल में होते हुए भी आज आप दोनों की सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसमें काफ़ी कुछ बड़े बड़े चेंजेस आप लोग महसूस कर रहे हो अपने रिश्ते में, है ना। शादी है तो शादी भी आपकी अटकी हुई है, और लव रिलेशनशिप है तो वो भी पूरी तरीके से एकदम डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्या कह रहा है? 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये कह रहा है कि अंदर से तो ये चाहते हैं कि आपका और इनका जो रिश्ता है वो ठीक बने, बैलेंस हो जाए। तो इसका मतलब है कि अब आप ये कार्ड देखो और ये वाला कार्ड देखो तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं हमें आज अंजल ने। अंजल खुद इस चीज़ को कह रही है कि भाई आज ये इंसान इतना टूट चुका है आपसे दूर होकर, इतना परेशान हो गया है आपसे दूरियों में, कि अब खुद चाहता है कि आपके और उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो। ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप अब ठीक हो जाए, है ना। पहले बहुत अच्छा था, अब एकदम खराब हो गया है, लेकिन फ्यूचर चाहते हैं कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाए। तो अब ये जब फ्यूचर चाहते हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई स्टेप तो ये ले ही रहे होंगे। हो सकता है कि इतना शेयर ना किया हो, लेकिन आज भी इंसान आपको उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। आज भी इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको भुलाना इनके बस की बात नहीं है, बल्कि दिन पर दिन जो दूरियां बढ़ रही हैं ना, उन दूरियों में टूटते जरूर जा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, मतलब क्योंकि देखो मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से, क्योंकि इनको इतना मिसगाइड किया गया ना, इनको इतना प्रेशर इनके ऊपर था, इतना बर्डन था कि जिससे कोई गलत डिसीजन भी हो सकता है कि इन्होंने ले लिया हो। समझ रहे हो आप? कोई गलत रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है कि इन्होंने ले लिया हो, और दूसरों के प्रेशर में आकर कोई एक्शन भी ना ले रहे हो, जबकि एक्शन लेना चाहते हैं। समझ रहे हो आप? एक्शन लेना चाहते हैं। आप इस कार्ड को देखो तो आपको हर चीज़, हर बात खुद समझ में आ जाएगी। आज ये कार्ड इतनी अलग कहानी कह रहा है। आज ये कार्ड ये कह रहा है कि आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आज ये इंसान आपके पास लौटना चाहता है, बट थर्ड पार्टी के कंट्रोल की वजह से, प्रेशर की वजह से वहाँ की वही एनर्जीज रुकी हुई है। तो ठीक है गाइज, आप थर्ड पार्टी के उपाय करें अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, आप सकारात्मक करने के लिए आप उपाय करें। ठीक है, और बात कर सकते हैं आप मुझसे अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जो सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ, है ना। क्योंकि आज ऐसी स्थिति हो गई है ना कि आज ये सब भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने सब कुछ अनबैलेंस खुद नहीं कर दिया। तो आज ये अपनी उन गलतियों पर पछताकर बैलेंसिंग एनर्जीज में है कि हाँ भाई अब मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का कंट्रोल है। तो अगर ये सिचुएशन फेस कर रहे हो तो आप मेरे पास मुझसे बात कर सकते हो, उपाय ले सकते हो। नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ से लेकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आपके रिश्ते को नीड है स्ट्रेंथ की। ठीक है, जो आपने ड्रीम्स देखे हैं वो उसमें नीड क्या है? स्ट्रेंथ की नीड है, और वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, वो फ्यूचर आपका है। आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन में आ रहा है इस वक्त।
ठीक है। थर्ड पार्टी मुझे कार्मिक दिख रही है, कार्मिक ही किसी को इतना रुला सकता है, और कार्मिक की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुकावट का सामना कर रहे हो। आपका कनेक्शन डिवाइन है, इसलिए इतने लंबे नो कांटेक्ट के बाद भी, इतने दूरियों के बाद भी आज आप फिर एक होना चाहते हो। तो ये डिवाइन कनेक्शन ही तो है, और क्या है कि इतना कुछ भुलाकर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो वापस आकर चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। उनसे गलती हुई, उन्हें आज भी उन्हें पछतावा हो रहा है। वो आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। तो भाई बहुत मतलब कार्ड को अगर देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि रुकावटें जानबूझकर थर्ड पार्टी की तरफ से हैं जिनको आज ये ठीक करना चाहते हैं। खैर, तो यहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा है और पास्ट की यादों में खोए हुए हैं, बिल्कुल पास्ट की यादों में खोए हुए हैं। हर वक्त पास्ट की बातें, आपकी बातें, आपकी जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं ना, छोटी छोटी सी बातें, वो बातें भी याद करते हैं। प्यार भरी बातें होती हैं, छोटी छोटी सी, छोटे छोटे से मैसेज करना, है ना, वो बहुत ही अच्छी जो रोमांटिक बातें थी या जो बहुत ही एक दूसरे की केयरिंग बातें थी, वो उन्हें आज भी याद आती है, खो जाते हैं उन बातों में, आपको मिस करते रहते हैं। तो राशियां यहाँ पर वृषभ, मीन, वृश्चिक, मेष, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, टॉरस, कैंसर, सैजिटेरियस ऑल्सो यहाँ पर राशियां दिखाई दे रही हैं आप दोनों के बीच की। ठीक है। सो कुछ एंजल्स नंबर है यहाँ पर 7 है, 2 है और 4 एंजल नंबर। तो ये नंबर अगर है तो स्टक एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एंजल नंबर, है ना। मतलब ये एंजल नंबर आपको अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब है ये एंजल नंबर आपको गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारा भाई रिश्ता जो है वो जुड़ेगा अभी कहीं ना कहीं। ये आपको अगर एंजल नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, आपको पर्टिकुलर एंजल नंबर दिख रहे, आपके सामने आ रहे हैं बार बार, इसका मतलब है कि आपको एंजल बता रही है कि वो तुम्हें याद कर रहा है, उसका वो आपकी लाइफ में आना चाहता है। तो एक तरीके से ये एंजल रिप्रेजेंट कर रही है इस चीज़ को। ठीक है। तो एंजल नंबर पर फोकस करो और एंजल नंबर कौन से दिख रहे हैं इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सेकंड चीज़ मैं बताती हूँ कि आपका कनेक्शन कौन है, कौन सा है, डिवाइन में हो, कार्मिक में हो, सोल में हो, ट्विन फ्लेम में हो, क्योंकि हर कनेक्शन की अपनी एक अलग कहानी है। ये मत सोचना हमारा डिवाइन कनेक्शन सोलमेट है तो बस यही, ट्विन फ्लेम है तो सबकी अलग अलग स्टोरी होती है, सबकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं। आप क्यों मिले ये डिपेंड करेगा आपके कनेक्शन पर, आपका एंड क्या है, आपका फ्यूचर है कि नहीं है, है ना। ये जो मैं डेली ये बताती हूँ ना, मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि आप अनजान ना रहे इस चीज़ से, अवेयर रहे, है ना। तो देखो अगर कार्मिक, मैं एक छोटी और बात बता देती हूँ, है ना। अगर कार्मिक है पता होना चाहिए, लेकिन कि कार्मिक है कि ट्विन फ्लेम है कि डिवाइन में हो, किस में हो, ये पता होना चाहिए। अगर कार्मिक है तो कितने भी उपाय कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कभी ठीक नहीं होने वाला। वो कर्मा के दंड के हिसाब से आता है, कर्मा पूरा हुआ, कार्मिक गया। लेकिन अगर डिवाइन कनेक्शन है तो आपको उपाय से उससे जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। और आपका फ्यूचर है तो ये पता होना चाहिए कि आप किस जर्नी में हो, वो जर्नी कितनी बड़ी है आपकी, वो जर्नी शॉर्ट है कि लॉन्ग है, ये कितने टाइम की वो जर्नी है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं। ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको, मेरे पास जो लोग देखिए पर्सनल रीडिंग में आते हैं उनको तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता देती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ आपको भी बता दूँ भाई, है ना। तो मैं इसलिए आपको भी ये सब चीज़ें बता देती हूँ, थोड़ा सा कार्ड के अलावा भी मैं कुछ नॉलेज दे देती हूँ कब तक, क्योंकि ना नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए हमें कि हाँ भाई हम कितनी, कौन सी जर्नी में, हमारी जर्नी क्या है, कितनी लंबी जर्नी है, कितने ईयर की जर्नी है, कितने दिन की जर्नी है, हमारी जर्नी में रुकावटें हैं, फ्लो में है, कार्मिक है हमारी जर्नी में, है ना, क्या क्या है हमारी जर्नी में। तो ये चीज़ है। खैर, एक लास्ट कार्ड और लेंगे एंड यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पर ये कार्ड आपकी पर्सन की सैडनेस को ही दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन आज भी आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं और वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो आपसे मूव ऑन कर पाएंगे। उनके दिल में आप बसे हो, बहुत ही ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में एक नई लव स्टोरी, मतलब आप ही दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग आप बोल सकते हो, स्टार्ट होगी। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए आज भी
उतना ही तड़प रहे हैं जैसे बात करने के लिए, कॉल करने के लिए, मिलने के लिए, अपने दिल की बातें कहने के लिए ना एकदम तड़प उनकी दिल में हो रही है। सो माय डियर व्यूवर्स, माय डियर गाइस, आई होप कि कनेक्ट की होगी आपके साथ मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, ये चीज़ आपको मुझे ज़रूर 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 बताना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी जान पाऊँ। अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहे एंड टेक केयर, बाय बाय।